Assalamu alaikum everyone. I am Ikra Yakut and in this video we will discuss second order partial derivatives. In our last video we will discuss the first order partial derivative. If we have a function z which is depending on two variables x and y तो उस केस में partial derivatives calculate करते हैं. ठीक है. तो अगर हमारे पास function है z equal to f of x y हमें partial derivatives calculate करने हैं तो सबसे पहले first order derivative के लिए हम इसको first time differentiate करेंगे with respect to x and with respect to y. तो partial z over partial x इसको हम f of x भी लिख सकते हैं and this will be equal to partial f over partial x. इसी तरह हमें कैलकुलेट करना होगा partial z over partial y. This will be equal to partial f of y और इसको हम लिख सकते हैं partial f over partial y. क्योंकि f is depending on x and y, तो अगर हम इसे with respect to x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें f को डिफरेंशिएट करना होगा with respect to x, और चीज अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें with respect to y तो इस फंक्शन को हमने with respect to y डिफरेंशिएट करना है. ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव में ये काम करते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं. लेट z इक्वल टू, यहाँ हम इसको z की बजाय f of x y ले लेते हैं. ठीक है. Let's suppose we have a function f of x y is equal to x cube minus 2x y minus 2y square. हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट ऑर्डर. तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पार्शियल f ओवर पार्शियल x कैलकुलेट करना होगा और पार्शियल f ओवर पार्शियल y. तो पार्शियल f ओवर पार्शियल x का क्या मतलब है कि हमें इस f को रिप्लेस करना होगा इस फंक्शन से. ठीक है. पार्शियल ओवर पार्शियल x और इस f की जगह हम ये फंक्शन लिख देंगे. दिस विल बी इक्वल टू x क्यूब माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर. ठीक है. अगर आपने इसको सेपरेट करना है सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये फाइंड कर चुके होंगे. तो x क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में इस टर्म में x इज इन्वॉल्व. तो जब x इन वेरिएबल इन्वॉल्व होगा किसी भी टर्म में उसी केस में हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं. x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. इसी तरह अब क्योंकि यहाँ पे मिक्स टर्म है x भी आ रहा है और y भी इन्वॉल्व है, तो इस केस में क्या करेंगे जब भी मिक्स टर्म होगी तो उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमने एज इट इज लेना होगा और वेरिएबल का हमें डेरिवेटिव लेना होगा. तो इस केस में कांस्टेंट टर्म क्या होगी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस केस में 2 भी कांस्टेंट होगा और y भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा क्योंकि x इज अ वेरिएबल इन दिस केस, क्योंकि वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो पार्शियल x ओवर पार्शियल x, हम x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी कांस्टेंट को हमने एज इट इज लिख दिया. एंड दी पार्शियल x ओवर पार्शियल x इज 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर. इस टर्म में x इन्वॉल्व ही नहीं है, और अगर किसी टर्म का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो टर्म ही इन्वॉल्व ना हो तो उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा. तो 3 केसेस होते हैं. एक विद रिस्पेक्ट टू x, जो हम जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो फंक्शन इन्वॉल्व हो, हम उसका इजीली डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा केस ये है कि अगर हम डेरिवेटिव किसी टर्म का डेरिवेटिव ले रहे हैं लेकिन उस टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा. या फिर मिक्स डेरिवेटिव होगा तो उस केस में हमें कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखना होगा और जो वेरिएबल टर्म होगी उसका हमें डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. सो पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2y. दिस इज पार्शियल f ओवर पार्शियल x. और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें पार्शियल f ओवर पार्शियल f भी कैलकुलेट करना होता है और इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट करना होता है क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x और y होते हैं. तो जितने वेरिएबल्स होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है. अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल y. ओके, हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल y और f को रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन से. ठीक है. पार्शियल ओवर पार्शियल y एज इट इज
और इस f की जगह हमने ये फंक्शन रिप्लेस कर दिया. दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2xy माइनस 2y². अब हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो y इज अ वेरिएबल और फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब और उसमें y इन्वॉल्व ही नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर किसी टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है. इस केस में y इज वेरिएबल और वो इस टर्म में इन्वॉल्व नहीं है तो 0 आएगा. माइनस, अब ये मिक्स टर्म है तो इसमें जब भी मिक्स टर्म होगी और हमें उसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस वक्त हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो वेरिएबल के अलावा जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको हमने एज इट इज लिख लेना है. तो -2 और x भी कांस्टेंट टर्म है बिकॉज y इज वेरिएबल इन दिस केस. और हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y विच इज 1 माइनस अब 2y². अब 2y² में यहाँ पे y इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं. y² का डेरिवेटिव 2y होगा और इस 2 से मल्टीप्लाई हो गई है 4y होगा. ठीक है, सो पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू -2x. तो इस तरह से हम ये बेसिकली हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किए इस फंक्शन के लिए. तो जब हम f को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे. अब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पार्शियल f ओवर पार्शियल x को एक दफा डिफरेंशिएट करना होगा, अगेन डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x. इसमें पार्शियल f ओवर पार्शियल y को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y. फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y और y को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x. हमें सेकंड डेरिवेटिव के केस में 4 डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना होते हैं. तो सेकंड डेरिवेटिव्स के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक फंक्शन गिवन है z इक्वल टू f ऑफ xy और हमें इस फंक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट करेंगे और वो ऑलरेडी हमें पता है कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये क्या है कि आपने कैलकुलेट करना होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x और आपको कैलकुलेट करना होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y. एंड पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू f ऑफ x. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और f ऑफ y. आपको ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए. सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, ये काम करने के बाद आपको कैलकुलेट करना होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए. इस स्टेप 2 है कि जब आपने ये कैलकुलेट कर ली उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा f ऑफ x. आपको इस फंक्शन को f ऑफ x को अगेन डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसी f ऑफ x को एक दफा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और एक दफा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x का, आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन को, f ऑफ x को, इस फंक्शन को. ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y किसको, f ऑफ x को, इस फंक्शन को. इसी तरह आपको इस फंक्शन के लिए पार्शियल f ओवर पार्शियल y को, आपको इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x और फिर इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y. तो एक फंक्शन के लिए जो कि 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपने उसको सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, आप पार्शियल f ओवर पार्शियल x, f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ y कैलकुलेट करेंगे. और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के लिए सेकंड, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए आप क्या करेंगे, आप f ऑफ x को, इस फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, फिर f ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे. इसी तरह जो दूसरा फंक्शन होगा f ऑफ y, उसको आपने f ऑफ y को पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इस f ऑफ y को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे. इस तरह से ये 4 वैल्यूज, 4 डेरिवेटिव्स आपको इस फंक्शन के लिए कैलकुलेट करना होंगे.
ठीक है। तो जब भी आपने डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो उसके लिए आप एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई को कैलकुलेट करेंगे। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। जब आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब पहले आप क्या करते थे, इस एफ की जगह कोई फंक्शन प्लेस कर देते थे, लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, ये बेसिकली आपके पास एफ ऑफ एक्स है, तो आप इस एफ ऑफ एक्स का अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। ठीक है, एक्स एक्स का ये मतलब है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आप इस फंक्शन को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट डेरिवेटिव को करेंगे। इसका क्या मतलब है कि आप डिफरेंशिएट करें एफ ऑफ एक्स को किसके कॉरस्पॉन्डिंगली, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और इस एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि आपके पास पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स, आपने ये कैलकुलेट किया, अगेन सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल ओवर पार्शियल y, किसको, इस f ऑफ x को, और इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल y, f ऑफ x को लिख सकते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल x। ये आपने कैलकुलेट करना है। इस तरह आप इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स, हम चार कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, फिर हम पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स के लिए क्या करते हैं, पार्शियल वाई को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, फिर पार्शियल एफ वाई को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें कैलकुलेट करने हैं तो ये चार डेरिवेटिव्स हमें कैलकुलेट करना होंगे। इसमें देखें एक्स एक्स और वाई वाई, नहीं मतलब है पहले उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, और फिर अगेन उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अब ये एक्स वाई का मतलब ये है कि पहले ये बेसिकली ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा है और ये सेकंड डेरिवेटिव को। The first time you are taking derivative with respect to x of this function, और second time you are taking derivative of this function। ठीक है, तो इसको हम मिक्स डेरिवेटिव्स कहते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फिर हम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, इतना ये भी मिक्स फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फिर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये दोनों मिक्स फंक्शन होंगे, मिक्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, मिक्स डेरिवेटिव्स, इससे ये भी मिक्स डेरिवेटिव है। तो हम बेसिकली चार कैलकुलेट करते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए चार डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से ये और ये मिक्स होंगे, मिक्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे काफी क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। सो हियर इज द क्वेश्चन कि कंप्यूट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन हमें गिवन है और इसके लिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या मतलब है कि हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें एफ ऑफ एक्स एक्स कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना होगा एफ ऑफ एक्स वाई, हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ वाई एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई। ये सारे हमें कैलकुलेट करना होंगे वन बाय वन। और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है और आपको कैलकुलेट करना है पार्शियल एफ ऑफ वाई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। फिर इनको यूज करते हुए आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि जब भी आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होंगे किसी भी फंक्शन के लिए, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई को फाइंड करना है। सो इसको आप इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे कि इस एफ को रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन से। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, आपने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज, इस एफ की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे विच इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e रेज टू पावर y।
अब आप इसको सॉल्व कर लें। चलिए इसको पहले मैं सेपरेट करके लिख देती हूँ, इस तरह से इजी हो जाएगा। हमने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर y। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सो आप देखें ये मिक्स टर्म आपके पास है, क्योंकि इसमें x भी इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि आपके पास मिक्स डेरिवेटिव गिवन होगा, की टर्म गिवन होगी, तो आप क्या करेंगे, मिक्स डेरिवेटिव में कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख देंगे। और कांस्टेंट क्या है, y स्क्वायर, क्योंकि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x इज वेरिएबल, y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसको आपने एज इट इज लिख दिया। और बाकी फिर आप जो भी रिमेनिंग आपके पास टर्म होगी उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो पार्शियल x ओवर पार्शियल x इज 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस फिर अगेन आपके पास मिक्स टर्म है, और मिक्स टर्म में आप देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है। सो 3 e रेज टू पावर y इज अ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो x स्क्वायर इज योर वेरिएबल, सो हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, व्हिच इज 2x। सो फाइनली f ऑफ x किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3 2s are 6 x e raised to power y, 6x e raised to power y. So this is the value of f of x। यहाँ पार्शियल f ओवर पार्शियल x को आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आप कैलकुलेट करेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल y को। तो इसमें भी आप यही करेंगे कि f को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, जो भी f की वैल्यू है। तो पार्शियल ओवर पार्शियल y एज इट इज, और इस f को रिप्लेस किया इसकी वैल्यू से, विच इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर y। ठीक है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। पहले इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल y एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर y। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे मिक्स टर्म है, हम इसमें देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने एज इट इज लिखना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x इज कांस्टेंट है, और हमने x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, व्हिच इज 2y, प्लस अगेन मिक्स टर्म है, मिक्स टर्म में हमें कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आपके पास टर्म वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और 3x स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। e रेज टू पावर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज e रेज टू पावर y। तो हमने f ऑफ y को भी कैलकुलेट कर लिया, f ऑफ y इज इक्वल टू 2xy, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, प्लस 3x स्क्वायर e रेज टू पावर y। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ y। तो अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम कैलकुलेट करते हैं f ऑफ x, f ऑफ y। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें f ऑफ xx, f ऑफ xy, f ऑफ yx एंड f ऑफ yy ये कैलकुलेट करना होगा। ये आप देख सकते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमें ये चार डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, f ऑफ xx, f ऑफ xy, f ऑफ yx, f ऑफ yy। अब हम वन बाय वन इनको कैलकुलेट करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब हम f ऑफ x और f ऑफ y के थ्रू कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज को। चलिए अब हम वन बाय वन इन सारी वैल्यूज को वैल्यूएट करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं f ऑफ xx, ये हमें कैलकुलेट करना है, और f ऑफ xx के इक्वल है f ऑफ xx का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपने ले लिया है, और ये सेकंड x का मतलब ये है कि सेकंड टाइम यू आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है कि f ऑफ पार्शियल ओवर पार्शियल x, ये सेकंड जो भी
यहाँ पे हमने वो उसके से लेना जो यहाँ पे सेकंड टाइम होगा, तो सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ पे टर्म आएगी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना। इसका मतलब ये है कि हम पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको हम इस तरह से लिखेंगे एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है सॉरी फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स वाई तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई लिखना है क्योंकि सेकंड टाइम जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। तो यहाँ पे वाई है तो हम यहाँ पे वाई लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे जो भी यहाँ पे टर्म होगी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे और सेकंड टाइम क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसकी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स एक्स को मैंने लिख लिया है, हमें एफ ऑफ एक्स एक्स कैलकुलेट करना है एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, तो यहाँ पे एक्स है और किसको हमने डिफरेंशिएट करना है जो इसके साथ ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये मैंने लिख दिया। अब मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें रिप्लेस करनी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स को अभी हमने एवेल्युएट किया है तो उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये देखिए यहाँ में अभी हमने एफ ऑफ एक्स को वैल्यूएट किया वाई स्क्वायर प्लस 6x ई रेज़्ड टू पावर वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6x ई रेज़्ड टू पावर वाई, इससे आपने रिप्लेस कर दिया। अब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स 6x ई रेज़्ड टू पावर वाई। अब देखें यहाँ पे कहीं भी x इन्वॉल्व नहीं है इस टर्म में, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, जब कभी भी टर्म में x इन्वॉल्व या वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो उसका डेरिवेटिव 0 होगा डायरेक्टली। प्लस यहाँ पे देखें मिक्स टर्म इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है y भी इन्वॉल्व है, तो इसमें क्या करेंगे हम कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखेंगे और वेरिएबल का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना है। हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो x इज अ वेरिएबल, इसका मतलब है 6 e raised to power y इज कांस्टेंट क्योंकि इस टर्म में कहीं भी x इन्वॉल्व नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म होगी और x का हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x व्हिच इज 1। इसका मतलब ये है कि हमें f ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया विच इज दिस, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ f ऑफ x x इज इक्वल टू 6 e raised to power y। ठीक है, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है इस फंक्शन की। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स एक्स कैलकुलेट करना है और फिर एफ ऑफ एक्स वाई भी कैलकुलेट करना है, तो हम इसी को अब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई किस इक्वल होगा, इसको लिख सकते हैं पार्शियल ओवर जो सेकंड टाइम है उसके हमने यहाँ पे लिखना है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और किसको करना है इस फंक्शन को जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो भी ऊपर हमने कैलकुलेट की है ये वाली वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 6x ई रेज़्ड टू पावर वाई, ये काम किया। अब इसको सेपरेट कर दें तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई इज 2y प्लस ये मिक्स टर्म है इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कांस्टेंट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे एंड कांस्टेंट टर्म इज 6x क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है और हम डेरिवेटिव लेंगे e raised to power y का विच इज e raised to power y। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x y जो कि हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है,
हमने हमने एफ ऑफ एक्स वाई भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें दो वैल्यूज और कैलकुलेट करनी है। हमें एफ ऑफ वाई वाई कैलकुलेट करना है और एफ ऑफ वाई एक्स कैलकुलेट करना है। अब ये भी हम इजीली कर सकते हैं इस वैल्यू को यूज करते हुए। ओके, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ क्योंकि मैं भी चाहिए होगी। एफ ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस 3x स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर वाई। ठीक है, इस वैल्यू को यूज करते हुए हम वर्किंग करेंगे। ओके, हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ वाई वाई। अब हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एफ ऑफ वाई वाई किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। और हमें यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टाइम वाई है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखेंगे और यहाँ पे पार्शियल वाई लिख देंगे। तो जब भी हमें सेकेंड डेरिवेटिव के लिए वाई वाई कैलकुलेट करना होगा तो जो सेकेंड टर्म पे वेरिएबल होगा उसको लिखना है और यहाँ पे उसके साथ जो भी वैल्यू है फर्स्ट डेरिवेटिव उसको लिखना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इज पार्शियल वाई, ये लिख दिया। सेकेंड स्टेप में आपको पार्शियल वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी हमने कैलकुलेट की थी, 2xy प्लस 3x स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर वाई। अब ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें 2xy इज मिक्स टर्म, तो इसमें हम कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखेंगे एंड कांस्टेंट टर्म इज 2x और हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y विच इज 1। इसी तरह से इस टर्म, दिस टर्म इज आल्सो मिक्स टर्म, इसमें हम कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखेंगे विच इज 3x स्क्वायर और e रेज़्ड टू पावर y को हम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y विच इज e रेज़्ड टू पावर y। सो f of y is equal to 2x plus 3x square e raised to power y। इस तरह से आपने ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एक डेरिवेटिव और कैलकुलेट करना है f of yx, तो इसको भी हम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें पार्शियल ओवर पार्शियल x लिखना है क्योंकि सेकेंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पे हम x लिखेंगे और किसको हमने डिफरेंशिएट करना है? f ऑफ y को। यहाँ पे हम f ऑफ y प्लेस कर देंगे। सेकेंड टाइम हमें क्या करना होगा? इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हमें f ऑफ y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पार्शियल ओवर पार्शियल x एज इट इज, और f ऑफ y की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू जो भी एवेल्युएट की थी, 2xy प्लस 3x ई रेज़्ड टू पावर y। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज मिक्स टर्म और इस मिक्स टर्म में हम कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखेंगे विच इज y, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विच इज 1। अब फिर अगेन मिक्स टर्म में, इस मिक्स टर्म में हम कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर लेंगे विच इज 3 ई रेज़्ड टू पावर y। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर को डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विच इज 2x। सो f of yx is equal to 2y plus 3 2s are 6x e raised to power y। तो हमें चार वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमें कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में गिवन था कि हमें कैलकुलेट करना है f of xx, f of xy, f of yx एंड f of yy, और वन बाय वन इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया f of x, f of y, और इसको यूज करते हुए हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, देखिए हमने f of x कैलकुलेट कर लिया, दिस वैल्यू f of xy कैलकुलेट कर लिया, इसी तरह f of y को यूज करते हुए हमने ये वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली। अब जब भी हमें सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें फाइंड करना होंगी? f of xx, f of xy, f of
वाई एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई, और इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। इनको यूज करते हुए हम इजीली सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन करेंगे जिससे काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑलरेडी ऐसे ही हमने क्वेश्चन अभी किए, हम इसके लिए अब क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं तो बेसिकली हमें सॉल्व करना है इसको। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स। पहले आप इसको लिख लें कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई। अब ये सारे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम उसके अगेन डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए इसका क्या मतलब है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस एफ की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज, और एफ की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लें, एक्स इन्वॉल्व है तो इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हैं विच इज 2x। अब ये मिक्स टर्म है, इस मिक्स टर्म में कांस्टेंट एज इट इज विच इज 2y इज कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। देखिए y स्क्वायर में x इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपकी मर्जी है कि पहले आप पार्शियल एफ ऑफ वाई को कैलकुलेट कर लें और फिर आप सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आपको कैलकुलेट करना है। अगेन आप क्या करेंगे, एफ को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, एफ की जगह आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस वन। अब आप डेरिवेटिव्स लें जैसे आप कैलकुलेट पहले किया था आपने। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y, क्योंकि y इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन इन दिस टर्म, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब ये मिक्स टर्म है, इसमें कौन सा टर्म एज इट इज विच इज 2x, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y। तो आपने f ऑफ x और f ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है इस केस में। दिस इज f ऑफ y and this is f of x. देखिए this is the value of, I think, ठीक है, ये आपके पास f of x की वैल्यू है 2x plus 2y। अब आप ये आपने फर्स्ट, ये आपने क्या कैलकुलेट किया, ये दोनों वैल्यूज बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किए। अब आपने कैलकुलेट करना था सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, और आपको ही पता है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा एफ ऑफ एक्स एक्स, और आप इजीली कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, पार्शियल ओवर जो सेकंड पे होगा उसके रिस्पेक्ट से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे एक्स है, आप एक्स रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी इसके साथ होगा एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, इस वैल्यू को, एफ ऑफ एक्स को, आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और सेकंड टाइम आपने क्या करना है कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, हम ये हमने एवेल्युएट की है विच इज 2x plus 2y, दिस वन। ये अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2x plus 2y। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x विच इज 2, और 2y क्योंकि x टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, सो दिस इज 2। सो एफ ऑफ एक्स को आपने एवेल्युएट कर लिया विच इज 2। इसी तरह से आपने एफ ऑफ एक्स एक्स के बाद आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स वाई। अब मैं इसकी टर्म बना देती हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। अब इसका मतलब है दिस टाइम वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि जो यहाँ टर्म होगी उसके रिस्पेक्ट से आपने डिफरेंशिएट लेना है सेकेंड टाइम किसका, इस टर्म का, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स को आपने यहाँ पे लिखना है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एज इट इज, एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अभी आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की है 2x plus 2y, ये लिखा, और इसका आपने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y,
तो x के रिस्पेक्ट यहाँ पे देखें y इन्वॉल्व ही नहीं है, वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। और 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 2। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, f ऑफ एक्स वाई इज 2। ये दो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर लिए और दो आप खुद करेंगे। अब आपने कौन सी और वैल्यूज फाइंड करनी है, आपने पार्श एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, एफ ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट किया। अब आपने कैलकुलेट करना होगा एफ ऑफ वाई एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई, इसी मेथड से जिस तरह से मैंने आपको बताया। एफ ऑफ वाई एक्स के लिए आप सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए दो वैल्यूज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास ये फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए भी आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या मतलब है, आपने कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स, आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स वाई, आपको कैलकुलेट करना होगा वाई एक्स एंड वाई वाई। और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन के लिए। आप फर्स्ट में क्या करेंगे, आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और इसमें आप क्या करेंगे, इस एक्स एफ की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज एक्स ई रेज़ टू पावर वाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे मिक्स टर्म है ई रेज़ टू पावर वाई और एक्स, और आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ई रेज़ टू पावर वाई कांस्टेंट टर्म होगी और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। सो f of x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर y, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, आपको पार्शियल y एफ वाई कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y, एफ को रिप्लेस कर देंगे फंक्शन से, पार्शियल y एज इट इज, एफ की जगह क्या लिखेंगे, फंक्शन, जो भी फंक्शन हमें गिवन है x ई रेज़ टू पावर y। अब देखें इस टाइम x कांस्टेंट है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, e रेज़ टू पावर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y विच इज e रेज़ टू पावर y, सो x e रेज़ टू पावर y। सो हमने कैलकुलेट कर लिया f ऑफ y इसको, एंड दिस विल बी इक्वल टू x e रेज़ टू पावर y, दिस वन। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए हमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगर हमें एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है तो हमें एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स सेकंड डेरिवेटिव, और एफ ऑफ एक्स एक्स किसके इक्वल होगा, हमें इसको लिखना होगा जो सेकंड टाइम टर्म है एक्स, यहाँ पे एक्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे लिख देंगे। और फिर नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखनी होगी विच इज ई रेज़ टू पावर वाई। यहाँ पे हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से विच इज ई रेज़ टू पावर वाई, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए ई रेज़ टू पावर वाई को जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है विच इज 0, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपको एफ ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो आप एफ ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आपको सेकंड ऑर्डर के लिए ये वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, इसको लिख सकते हैं पार्शियल ओवर, अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड टाइम वाई आए तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और किस यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को जिसके साथ होगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू लिखनी है विच इज ई रेज़ टू पावर वाई, एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। अब देखें ई रेज़ टू पावर वाई को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई विच इज ई रेज़ टू पावर वाई, इस तरह से आपने एफ ऑफ एक्स वाई को भी कैलकुलेट कर लिया विच इज ई रेज़ टू पावर वाई। लेकिन आपको ये पता है कि सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई। अब आप कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ वाई एक्स एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ ऑफ वाई एक्स, एंड एफ ऑफ वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, पार्ट सेकंड टाइम जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से आपने डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे एक्स आएगा और किसको करना है आपने डिफरेंशिएट, इस वैल्यू को, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज, और इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और एफ ऑफ वाई किस इक्वल है, अभी हमने इसको फाइंड किया था। देखें एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर वाई, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
यहाँ पे लिखेंगे x e रेज़ टू पावर y, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखें इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज, क्योंकि मिक्स टर्म आ रही है x भी और y भी है, तो e रेज़ टू पावर y इज अ कांस्टेंट टर्म, इसको आपने एज इट इज लिख दिया और आपने f को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x व्हिच इज 1। सो f ऑफ y x का आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया व्हिच इज e रेज़ टू पावर y। सो f ऑफ y x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर y, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सिर्फ a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, f ऑफ y y चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ वाई वाई, इसको लिख सकते हैं एफ पार्शियल ओवर, यहाँ पे जो सेकंड टाइम आ रहा है वेरिएबल, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, किसको करेंगे इस टर्म को, ठीक है, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ वाई। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पे, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एज इट इज, एफ वाई की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू दिस टर्म, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लें, चलो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब इस ये भी मिक्स टर्म है, अगेन मिक्स टर्म, तो इस कांस्टेंट टर्म को एज इट इज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x इज कांस्टेंट टर्म, e रेज़ टू पावर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y व्हिच इज e रेज़ टू पावर y, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ e y y। इस तरह से आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, और यही आपने कैलकुलेट करना था क्योंकि सेकंड ऑर्डर के लिए आपने फाइंड करना था एफ ऑफ एक्स, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स वाई इसको भी कर लिया, एफ ऑफ वाई वाई को भी कर लिया एंड एफ ऑफ वाई एक्स को भी कर लिया। तो जब भी आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करनी होंगे फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, तो आप ये चार वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से और भी आप एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लें और इनको ऐसे ही सॉल्व करते जाएं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। आई थिंक अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मैं सारा नहीं करूंगी, थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगी, बाकी इसको आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपको ये सारी वैल्यू सबसे पहले लिख लें कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की आपको कैलकुलेट करना होगा एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई, जिसमें से एक्स वाई और वाई एक्स हमारे पास मिक्स डेरिवेटिव